Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving previous papers. Today we have to solve objective type part of paper first annual 2023 group 2. Let us see. ये ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट जो है वो नोट से शुरू होता है। 4 पॉसिबल आंसर्स ए बी सी एंड डी टू ईच क्वेश्चन आर गिवन, कि हर क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर्स दिए हुए हैं, उनको ए बी सी डी लेबल किया हुआ है। द चॉइस विच यू थिंक इज करेक्ट, फिल द सर्कल इन फ्रंट ऑफ दैट क्वेश्चन विद मार्कर और पेन इंक इन द आंसर बुक। तो जो आप समझेंगे इनमें से करेक्ट आंसर है उसका आपने आंसर बुक में उसके सामने जो सर्कल दिया हुआ है उसको पेन या मार्कर की इंक से उसको फिल करना है। कटिंग और फिलिंग 2 or more सर्कल्स विल रिजल्ट इन 0 मार्क इन दैट क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि कटिंग की भी इजाज़त नहीं होती और एक से ज़्यादा आप सर्कल भी फिल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उस क्वेश्चन के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट जो है पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 होता है और इसके लिए जो टाइम अलाउड होता है वो 15 मिनट्स होते हैं और इसके मार्क्स जो हैं 12 होते हैं और MCQs भी इसमें 12 होते हैं, यानी हर MCQ 1 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2023 ग्रुप 2 के पेपर में एनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, एनर्शिया किस पे मुनसर होता है, किस पे इन्हसार होता है एनर्शिया का। हमें ऑप्शन देंगे ए पे फोर्स, बी पे नेट फोर्स, सी पे मास और डी पे वेलोसिटी। ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है और उसमें 3.1 जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसका ये पार्ट 2 है, यानी एक्सरसाइज में से आया हुआ है ये क्वेश्चन। न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये न्यूटन ने मालूम किया था कि कोई भी शय जो उसकी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया, और उसने इसको इनर्शिया का नाम दिया, ये प्रॉपर्टी जो है मैटर की। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मास, उसने कहा ये इनर्शिया जो है बॉडी के मास के साथ रिलेटेड है। ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होता है उतना उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स कि हमारा आंसर सी पे करेक्ट है, inertia depends upon mass. Question number 2. The specific heat of glass is, ग्लास की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, और आंसर में हमें दिया गया है ए पे 840 जूल पर केजी पर केल्विन, बी पे 845 जूल पर केजी पर केल्विन, सी पे 850 जूल पर केजी पर केल्विन और डी पे 900 जूल पर केजी पर केल्विन। ये यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 8 में स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया गया है और वहीं पे टेबल नंबर 8.1 दिया गया है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है। तो वो टेबल जो है उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रिप्रोड्यूस की हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर के लिए 387 जूल पर केजी पर केल्विन, आइस के लिए 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, वाटर के लिए 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, मरकरी के लिए 138 जूल पर केजी 138.6 जूल पर केजी पर केल्विन, और ग्लास के लिए ये वैल्यू होती है 840 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ए पे करेक्ट है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्लास इज 840 जूल पर केजी पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ सन इज, कि सूरज की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमारी ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू 10 होती है, तो हमसे ये पूछा गया कि सूरज की सरफेस जो है वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में हमें कहा गया है कि ए पे 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी पे कहा गया 25.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी पे कहा गया 274.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी पे कहा गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट नंबर 5 जो कि ग्रेविटेशन का चैप्टर है
उसमें से ये क्वेश्चन हमें दिया गया और उसके पेज नंबर 111 पे एक टेबल दिया गया जिसमें डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं उनका, यानी जो आसमान पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए जी की वैल्यू जो है वो वहाँ पे दी गई है। एक तरफ ऑब्जेक्ट गिने गए हैं और दूसरी तरफ जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी गई है। तो उसमें सन की वैल्यू जो है 274.2, जी की वैल्यू है मरकरी पे 3.7, वेनस पे 8.87, मून पे 1.62, मार्स पे 3.73 और जुपिटर पे 25.94। तो हमारा आंसर जो है वो हमसे सूरज का पूछा गया था, सन का पूछा गया था, तो वो 274.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे करेक्ट है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन हम इसको टिक कर देते हैं। किस द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ सन इज 274.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। ये यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन है और 1.1 क्वेश्चन जो है इस यूनिट का, उसका ये तीसरा पार्ट है। ऑप्शन में हमें दी गया है ए इज इक्वल टू ग्राम, बी किलोग्राम, सी न्यूटन और डी मोल। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हमारे पास जो ऐसे यूनिट दिए गए हैं उस ऐसे यूनिट में ये मैंने इधर यहाँ पे टेबल दे दिया उनका। मीटर जो है लेंथ के लिए यूनिट होता है, किलोग्राम मास के लिए यूनिट होता है, सेकंड टाइम के लिए यूनिट होता है, एम्पियर करंट के लिए होता है, केल्विन टेम्परेचर के लिए होता है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होता है, और मोल जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी पे करेक्ट है, मोल। क्वेश्चन नंबर 5, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, ये यूनिट नंबर 6 जो वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर है उसमें से दिया गया है। उसका जो एक्सरसाइज है उसमें 6.1 क्वेश्चन जो है उसका ये 11th पार्ट है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, हमें कहा गया एनर्जी होती है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो तो के ई इज इक्वल टू 1/2 mv² होती है। पोटेंशियल एनर्जी हो तो पी इज इक्वल टू mgh होती है। टॉर्क, टॉ जो है आर क्रॉस एफ होता है। पावर जो है W/T होती है, यानी वर्क ओवर टाइम होता है। मोमेंटम जो है P इज इक्वल टू mv होता है। तो पावर के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, P इज इक्वल टू W/T। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी पे करेक्ट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 6, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज। क्वेश्चन नंबर 6, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज। आगे हमें ऑप्शन दी गई हैं, ए पे Q इंटू टी होता है, बी पे ऑप्शन दी गई Q² इंटू टी होता है, सी पे ऑप्शन दी गई Q²/T होता है और डी पे ऑप्शन दी गई Q/T होता है। ये यूनिट नंबर 9 में से क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 9 की जो पेज है 196 उस पे इक्वेशन दी गई है 9.1, जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस की गई है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू Q/T। ये आपकी बुक में 9.1 इक्वेशन है 9th चैप्टर में। तो हमारा आंसर जो है वो डी पे करेक्ट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज Q/T। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ये यूनिट नंबर 2 में से क्वेश्चन है और उसका जो एक्सरसाइज है उसका 2.1 क्वेश्चन, उसका ये तीसरा पार्ट है। ए पे हमें कहा गया स्पीड, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। बी पे कहा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर होता है। सी पे कहा गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डी पे कहा गया पावर, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया है आपकी बुक में, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों हों तो फिर वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें यही पूछा गया था कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो सी पे हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क का यूनिट क्या है ये पूछा गया हमें। ऑप्शन में दिया गया ए में न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। बी पे कहा गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट होता है। सी पे कहा गया जूल, जूल वर्क का यूनिट होता है। और डी पे कहा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारी जो
बुक है उसमें यूनिट नंबर 4 जो है उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है, उसमें टॉर्क डिस्कस किया गया है पेज नंबर 92 पे। इसको यूनिट जो को बताया गया है, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। A torque of 1 Newton meter is caused by a force of 1 Newton acting perpendicular to the moment arm 1 मीटर लॉन्ग। कि अगर एक फोर्स हो 1 न्यूटन हो और वो एक्ट कर रही हो जो मोमेंट आर्म है उससे, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो 1 मीटर हो, तो उस वक्त जो टॉर्क होता है वो 1 न्यूटन मीटर होता है और टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे करेक्ट है, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, मून कंप्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन। कि चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द अपनी एक रेवोल्यूशन कितने में मुकम्मल करता है। और ऑप्शन में हमें दिया गया है 25.3 डेज़ में, बी पे ऑप्शन दी गई 29.3 डेज़ में, और सी पे ऑप्शन दी गई 31.3 डेज़ में, और डी पे ऑप्शन दी गई 27.3 डेज़ में। ये आपके यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 5 के पेज नंबर 113 पे एक टेबल दिया गया इस तरह का, डू यू नो। और इसमें ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, मून इज़ नियरली 380,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी 380,000 किलोमीटर अवे है अर्थ से मून जो है। इट कम्प्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी पे करेक्ट है, वो 27.3 दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है चांद ज़मीन के गिर्द। क्वेश्चन नंबर 10, इन गैसेस हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय। कि गैसेस में हीट की ट्रांसफ़र जो है वो किस ज़रिए से होती है। नंबर ए, मॉलिक्यूलर कोलिजन से होती है, नंबर बी कंडक्शन से होती है, नंबर सी कन्वेक्शन से होती है, नंबर डी रेडिएशन से होती है। ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों जो हैं ये हीट की ट्रांसफ़र के ज़राए हैं। हीट इन तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हैं ये तीनों, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आपकी बुक में यूनिट नंबर 9 में से ये क्वेश्चन है और 9.1 जो उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसका ये 4th पार्ट है। तो हमें बुक में ये डिस्कशन की गई है, डेफिनेशंस दी गई हैं कंडक्शन की भी, कन्वेक्शन की भी और रेडिएशन की भी। तो हम देखते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनमें से कंडक्शन नहीं होती। हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस इजीली बाय कन्वेक्शन। तो गैसेस में से भी और लिक्विड में से भी हीट की जो ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के ज़रिए होती है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो एक्चुअल मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो सी पे करेक्ट है, इन गैसेस हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स इज़। कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स जो होते हैं उनका लीस्ट काउंट कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। ये आपके यूनिट नंबर 1 में से क्वेश्चन है और इसमें हमें ऑप्शंस दी गई हैं। ए पे 0.01 mm, बी पे ऑप्शन दी गई 0.001 mm, सी पे ऑप्शन दी गई 0.1 mm और डी पे ऑप्शन दी गई 1 mm। तो जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है उसके बारे में हमें पेज नंबर 12 जो है उस पर इंफॉर्मेशन दी गई है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर, वहाँ पे इसकी साथ तस्वीर भी आपको दिखाई गई है, मैंने इसका कुछ हिस्सा रिप्रोड्यूस किया यहाँ पे। डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स हैज़ ग्रेटर प्रिसीजन दैन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स। तो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स से ये ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज़ 0.01 mm। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए पे दुरुस्त है, 0.01 mm। जबकि जो हमारे पास मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर होते हैं उनका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स जो हैं उनका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 mm होता है। तो हमारा ऑप्शन ए पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इन एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज़।
यानी सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या है, ये पूछा गया हमें। ऑप्शन दी गई ए पे न्यूटन पर मीटर, बी पे ऑप्शन दी गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी पे ऑप्शन दी गई न्यूटन सेकंड, डी पे ऑप्शन दी गई है न्यूटन मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 7 में से है और यूनिट नंबर 7 में पेज नंबर 161 पे यूनिट ऑफ स्ट्रेस जो है उसको बयान किया गया है। इन एसआई द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे करेक्ट है। इन एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो एनुअल पेपर है 2023 उसका ग्रुप 2 उसका हमने एमसीक्यूज देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक किया करें, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।